Good morning, everyone. Welcome back. In the class of chapter 14, we had completed till the decomposition तक की हमने जो है स्टडी कर ली थी. अब decomposition के बाद देखो हमने 4 पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़े थे. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो तीसरा पॉइंट क्या आता है इकोसिस्टम के अंदर. चैप्टर 14 कौन सा है हमारा? इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम का चौथा कंपोनेंट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे. तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो. तो अब देखो एनर्जी फ्लो के अंदर आप बहुत ही जस्ट ए मिनट ध्यान से पढ़. एनर्जी जो है वो किस तरीके से फ्लो होगी. तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास, एनर्जी फ्लो किस फॉर्म में करवाएंगे हम. तो पहला देखिए आप, पहले है हमारे पास प्रोड्यूसर्स. ठीक है. दूसरे क्या है? कंज्यूमर्स. तीसरे क्या है? डिकम्पोजर्स. तो इससे एनर्जी इसमें ट्रांसफर करना है, इससे एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर करना है. सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स. दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेल्स विच कैन मेक देयर ओन फूड. जो अपना खाना खुद बना सकती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. खाना बनाने के लिए इनमें एक प्रोसेस चाहिए, फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट की जरूरत होती है और क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है. तो देखो ये जो सन है ना, ये बहुत सारी रेडिएशंस देता है, लेकिन सारी एनर्जी या सारी रेडिएशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. इसमें से सिर्फ 50% ऐसी रेडिएशंस होती है, ओनली 50%, जिन्हें हम कहेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस पार, PAR. कितने परसेंट होती है? ओनली 50%. 100% में से सिर्फ 50% ऐसी रेडिएशंस होगी जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, सबके थ्रू नहीं होता. अब ये 50% में से भी, फ्रॉम 50% ओनली 2 to 10% radiations will participate into photosynthesis. कितनी? पार में से ओनली 2 से 10% जो है वो आपकी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है. इज इट क्लियर? तो हमारे पास घूम फिर के डेटा क्या है? सिर्फ 2 to 10% वाला जो फोटोसिंथेसिस करवाएगा, जिन्हें हम पार रेडिएशंस कहेंगे. तो पार रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पार रेडिएशंस क्या होती है? इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है. नाउ अब इसका बायोमास इंक्रीज हुआ. किसने गेन किया इसको? किसने कंज्यूम किया? कंज्यूमर्स से. कंज्यूमर से किसके पास गया? डिकम्पोजर्स के पास. तो ये जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक बायोमास है, एट डिफरेंट लेवल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स. दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? डिफरेंट levels of organisms in food
chain is known as trophic level, is known as trophic level. Is it clear? ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक लेवल है, ये पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक लेवल है और ये पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक लेवल है. अब ये फिर से बात आ गई फूड चेन क्या होती है. चलो फूड चेन देखते हैं. व्हाट इज फूड चेन? क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम फूड चेन की? लीनियर अरेंजमेंट of different organisms which are dependent. स्पेलिंग गलत हो रही है बहुत ज़्यादा. Which are dependent, linear arrangement of different organisms which are dependent to each other is known as food chain. अब इसको हम पर्टिकुलर फॉर्म में समझते हैं कि फूड चेन क्या है. तो इसका एक देखो फूड चेन का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ग्रेजिंग फूड चेन का. ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन को हम क्या कहते हैं? जीएफसी, जीएफसी या फिर ग्रासलैंड फूड चेन भी बोलेंगे इसको. देखो ये क्या है? ग्रासेस है. ग्रासेस क्या होती है? प्रोड्यूसर, दीज आर प्रोड्यूसर. तो पहला ट्रॉफिक लेवल तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर. अब ये प्रोड्यूसर को खाने के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे? गॉट. ये कौन है? गॉट. गॉट क्या हो गया? कंज्यूमर. गॉट क्या हो गया? कंज्यूमर. गॉट को खाने के लिए कौन आया? लाइन. ठीक है. ग्रासेस को किसने इनटेक किया? गॉट ने. गॉट को किसने इनटेक किया? लाइन ने. तो मीन्स गॉट एंड लाइन बोथ आर कंज्यूमर, बट हु इज प्राइमरी कंज्यूमर एंड हु इज सेकेंडरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर इज गॉट. हु इज सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर इज लाइन. Clear? Primary consumer is got and secondary consumer is lion. But there is another thing that primary consumers always eat autotrophs, means they are always herbivores. They are always herbivores. तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हमेशा से herbivores होते हैं. क्लियर है? Yes, मैं madam. लिख देती हूँ herbivores. ये कौन है? कार्निवर्स. कार्निवर्स. ये कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर. ये कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर. तो अब हम देखो सारी चीजें मिक्स पढ़ेंगे.
पहला दो कंपोनेंट्स आ गए किसी भी फूड चेन के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। अब ये जब भी मर जाएंगे ना तो इनको खाने वाले होंगे डीकम्पोजर्स, तो वो फिलहाल ग्रेजिंग फूड चेन में हम उसको डिनोट नहीं करेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स हो गए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, ये भी ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। इनके बाद डीकम्पोजर्स, ये ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर और फिर डीकम्पोजर्स, ये ट्रॉफिक लेवल्स हो गए इनके। क्लियर? तो ये सारा सिस्टम क्या है, अब हमने तो ये पर्टिकुलर फॉर्म में पढ़ा है कि फूड चेन क्या है आपका। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या थे, पावर रेडिएशन क्या थी। अब एनर्जी फ्लो पे आते हैं। एनर्जी फ्लो के अंदर जो भी हम फ्लो मॉडल पढ़ते हैं वो है आपका 10% लॉ। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। क्या है ये 10% लॉ? तो देखो आप, ये हमारे पास ट्री है, ट्री में से देखो सारी सनलाइट तो ये एब्जॉर्ब करता नहीं, कुछ लेता है और कुछ हीट के फॉर्म में सन वापस ले लेता है। अब ये भी तो अपना रेस्पिरेशन करेगा ना, इसने जो भी प्रोड्यूस किया, ये क्या है, दीज आर प्रोड्यूसर्स, दीज आर प्रोड्यूसर्स। नाउ इनको इनटेक करने वाले कौन है, कौन है इनटेक करने वाले इनको, कंज्यूमर। यस, ये है कंज्यूमर्स। कौन से कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये है प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन सपोज करते हैं अगर ये 100% इसने प्रोडक्शन किया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो उसको हम 100% मान रहे हैं, तो उसमें से 10% जो है उसका लॉस हो जाएगा किस फॉर्म में, रेस्पिरेशन के फॉर्म में, और इसके पास कितना आएगा 90%। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि लैंड जो है वो इसको खा जाता है। ये लाइन जो है इसको इनटेक कर देता है, लेकिन ये भी तो अपना रेस्पिरेशन करता है, तो इसका 10% लॉस हो गया। पहुंचा कितना इसके पास, 90%। कितना पहुंचा, 90%, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एज अ 100% सपोज कर रहे हैं, एज अ 100% सपोज कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो आप इस तरीके से ये 10% लॉस होता चलता है। तो क्लियर है? ये मैंने आपको दोनों जगह 90% बताया। क्यों बताया? क्योंकि हम जब इसने इसको इनटेक किया 90% को, तो इसको हमने वापस 100% ही माना है, और इसको जब 100% माना है तो वापस 10% लॉस हो गया और 90% इसके पास ट्रांसफर हो गया। तो एनर्जी जो हमेशा 10% लॉस के साथ ट्रांसफर होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो था 10% लॉस। अब आता है कि जैसे ही एनर्जी टॉप कंज्यूमर्स के पास पहुंचती है ना, तो वो उतने अमाउंट में रहती है, उतने अमाउंट में रहती नहीं है, बहुत ही कम हो जाती है। हमेशा हमें कभी भी फूड चेन देखेंगे ना, 2 या 3 ट्रॉफिक लेवल के अंदर ही खत्म करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 10% लॉस होता चला गया तो एनर्जी कहीं इकोसिस्टम में मिलेगी नहीं। में कैसे? सपोज करते हैं प्रोड्यूसर ने अपने आप को 100% जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर शो किया। 100 में से कंज्यूमर्स के पास कितना गया, 90%। 90% गया। अब वो 90% से वापस अगर मैं 10% लॉस करूं तो नेक्स्ट कितना ट्रांसफर हो रहा है, 80%। 80% से सपोज करते गॉड को वुल्फ ने खाया है, कितना ट्रांसफर हो गया उसके पास, 80%।
अब 80 से नेक्स्ट 70% ही ट्रांसफर होगा किसके पास, लायन के पास। तो आप देखोगे कि एनर्जी जो लॉस होता है वो रिड्यूस होता हुआ चलता है। अभी यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं करना है, ये दो क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है कि क्यों एनर्जी हमेशा कम रह जाती है टॉप ट्रॉफिक लेवल पर जाती, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन इस फॉर्म में देना है। और अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन 10% लॉस ऑफ एनर्जी फ्लो, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस फॉर्म में देना है। सो इज इट क्लियर? क्लियर है मैम? इनके पास एनर्जी तो पहले से भी रहती होगी ना, तो अगर वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा नहीं रहती होगी, फिर लॉस कैसे होगा? क्या एक्स्ट्रा रहती होगी, समझी नहीं मैं। मतलब कि जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर ने ये प्रोड्यूसर को ये करा, खाया, और उसके बाद फिर इसके पास तो पहले से एनर्जी होगी ना, किसके प्राइमरी पास? कंज्यूमर के पास। कैसे होगी बेटा एनर्जी? तो जब तक ये इनटेक नहीं करेगा एनर्जी कैसे आएगी इसके पास? एनर्जी तो आ ही नहीं सकती ना, है? पहले से जो खाया हुआ होगा, तो कभी ना कभी तो खाया होगा, फर्स्ट टाइम तो खाया ही होगा, मींस प्रोड्यूसर से तो आई है एनर्जी उसके पास, कभी भी खाया उसने, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने आपको दो फॉर्म में बताया, ये 10% लॉस के फॉर्म में आपको लिखना है। और ये जब पूछा जाए व्हाई एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एट द टॉप ऑफ ट्रॉफिक लेवल, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस फॉर्म में देना है, रिड्यूसिंग फॉर्म में। चलते रहना आगे की तरह। ओके मैम। क्लियर? अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टॉप कंज्यूमर्स के बाद कोई और हम फूड चेन में और कंज्यूमर क्यों नहीं बना देते, क्योंकि अगर ऐसे आगे से आगे फूड चेन चलती रही ना 5 या 6 ट्रॉफिक लेवल तक, तो एनर्जी कहीं रहेगी नहीं, एंड में जाके जीरो हो जाएगी। इसलिए उसको एक जगह तक इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए एक जगह तक रोकना पड़ता है, इसलिए क्या आ जाता है, फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या है? वेब का मतलब क्या होता है, जाल। सो दिस इज द interlinking connection of more than one food chain, more than one food चेन, उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन जो है जब आपस में इंटरलिंक हो जाती है उसे हम क्या बोलने लग जाएंगे, फूड वेब। तो ये है आपका एनर्जी फ्लो। समझ में आ गया एनर्जी फ्लो? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स की तरफ बढ़ते हैं अब हम, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तरफ। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देखो इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आएंगे। पहला पिरामिड हम लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब अब तक आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है, वेट। तो इट इज ऑलवेज इन अपराइट, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। देखो इस तरीके से होंगे, ये है आपके प्रोड्यूसर्स। तो बायोमास किसका है इसमें, प्रोड्यूसर्स का। फिर आपका आ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये है प्राइमरी
कंज्यूमर्स। क्लियर? फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, वो और कम होते हैं नंबर में तो उनका वेट और कम हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा टॉप कंज्यूमर। तो ये हमेशा आप देखोगे किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, एकदम जो पिरामिड एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपराइट फॉर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपराइट फॉर्म। क्लियर है? पिरामिड ऑफ बायोमास। यस मैम। ठीक है, दूसरा पिरामिड हम लेते हैं आपका पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। तो नंबर और बायोमास का लगभग सेम चलता है, ऑलवेज अपराइट। देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कम हो जाते हैं, फिर नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमेशा कम हो जाते हैं, और टॉप कंज्यूमर तो आपको एक या दो ही मिलता है, जैसे कि लाइन। तो ये भी हमेशा क्या होता है? अपराइट। तो इस वजह से नंबर ऑफ बायोमास का भी अपराइट आता है। अब नंबर ऑफ बायोमास में आपको जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, एक एक्सेप्शन है इसका, कि नंबर ऑफ बायोमास जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए है वो कैसा होगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम कहते हैं कि जो वेट होगा प्रोड्यूसर्स का, वहाँ प्रोड्यूसर्स कौन है एक्वेटिक इकोसिस्टम में? प्लांट्स भी है तो एल्गी भी है। तो एल्गीज और प्लांट्स को मिला के भी अगर हम वेट लेते ना तो बहुत कम आता है। उसके बाद आती है आपकी प्रोड्यूसर्स के बाद आती है स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस खूब सारी हैं, नंबर बहुत सारी है, लेकिन अगर इनका वेट किया जाए तो लार्ज फिशेस के मुकाबले ये कम होता है। और बहुत सारी लार्ज फिशेस को मिला के जब वेट किया जाएगा, लार्ज फिशेस को कौन खाता है? वेल। तो वेल का वेट आपको पता ही है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये किस फॉर्म में मिलता है आपको? इन्वर्टेड फॉर्म। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आपको पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर एक तो ये जो नॉर्मल है, एक जो इसका ये एक्सेप्शन चल रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, दोनों ध्यान रखने। तो ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा है ऑलवेज अपराइट, ये ऑलवेज अपराइट नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा? इट इज अपराइट। समटाइम्स ये इन्वर्टेड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हमने लिखा था पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज अपराइट। इसका एक्सेप्शन देखते हैं। क्या है पिरामिड ऑफ नंबर? जब हम पिरामिड ऑफ ट्री बनाएंगे, ट्री, तो कंप्लीट ट्री का नंबर, अभी ये हम नंबर वाला पिरामिड कर रहे हैं, हमने कितना लिया है? एक ट्री को लिया है। तो देखो सबसे पहले ट्री कितना है? एक है। यस मैम। पहले मैं बना लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सही नहीं बना।
ठीक है, नंबर्स में ले रहे हैं हम आपको, तो देखोगे आप अब ट्री का वेट कितना है, ये बायोमास का ही दूसरा एक्सेप्शन है। ट्री का नंबर कितना है, एक, उस पे रहने वाले कितने हैं, बहुत सारे। तो अब हम इसका बायोमास का देखते हैं, ये भी इन्वर्टेड चलेगा कि ट्री का वेट होता है सबसे ज्यादा, उसके ऊपर जो रहने वाले टोटल बर्ड्स है उसका वेट हो गया और कम। ये है बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर और भी पैरासाइट्स रह रहे होंगे, उनका वेट हो जाएगा और कम, और पैरासाइट्स के ऊपर जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी है उनका वेट हो जाएगा और कम। तो ये भी हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में आता है, पिरामिड ऑफ ट्री। ये भी बायोमास का ही है, ये मैंने आपको इसमें बताया है क्योंकि अगर हम नंबर के फॉर्म में देखेंगे तब तो ये चलेगा आपका अपराइट फॉर्म, और बायोमास के फॉर्म में देखेंगे तो ये चलेगा इन्वर्टेड फॉर्म। सो इज इट क्लियर? अब तीसरा जो टाइप आएगा आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा आपका अपराइट ही रहेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर ना आपको पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा, जो भी डेटा वगैरह है 10% लॉस के साथ इसको शो करना ही पड़ेगा आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे सपोज करते हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर जो एनर्जी थी आपकी वो 10,000 जूल थी, फिर आई सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर वो आपके आ गई है 1000 जूल, फिर आई है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर वो आ गई है 100 जूल, और फिर ये है टॉप कंज्यूमर, ये आ गया है 10 जूल। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, प्रोड्यूसर, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या है, टॉप कंज्यूमर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज अपराइट। नंबर और एनर्जी वाले जो होते हैं वो ऑलवेज अपराइट फॉर्म में मिलेंगे आपको, बायोमास के अंदर एक्सेप्शन आएगा। सो क्लियर? ये थे पिरामिड्स, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है पिरामिड्स तक का चैप्टर। अब देखूंगी कल अगर मैं क्वेश्चंस करवाऊँ या ये चैप्टर कंप्लीट करूँ, ठीक है। Yes, बाय बाय।